तो शत्रु का भी सम्मान करे, लेकिन युद्ध से कभी पीछे ना हटे। देखिए ऐसे महान योद्धा की कहानी। 2 days to go, सम्राट पृथ्वीराज। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 6 में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, वेडनेसडे आ गया है, बस कल का एक दिन बचा है। पृथ्वीराज नीड्स टू बक अप। यस फ्रेंड्स, आप जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हो, कृपया करके ये 2 दिन सोशल मीडिया पर मत दिखिए। आपकी फिल्म को जाकर सिनेमा घरों में सपोर्ट कीजिए, कहीं भी जाकर सपोर्ट मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों में सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गाइस फ्राइडे को नंबर्स बोलेंगे। फिल्म की बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। यस, वॉक इन ऑडियंस आएगी, लेकिन जिस तरह से एडवांस बुकिंग हो रही है यहाँ पर अब जो नंबर्स है वो 13-14 करोड़ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। यस फ्रेंड्स, अगर मैसिव, वो कहते हैं ना, मिरेकल भी हुआ तभी भी पृथ्वीराज केवल 12 से 13 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, वो भी इन द बेस्ट केस सिनारियो। तो क्या है सारी की सारी चीज़ें आज के एपिसोड में, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज अक्षय कुमार, मानुषी चिल्लर, they paid their respects at किला राय पिथौरा in दिल्ली as a sign of salute to सम्राट पृथ्वीराज spirit and sacrifice। आपके स्क्रीन पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर। एंड सबसे जो बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर तो पृथ्वीराज को लेकर ये है कि ओमान में एंड कुवैत में यहाँ पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो फिल्म है उसको बैन कर दिया गया है। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है जो हुई है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो कि हुआ है। ऐसा पता नहीं किस कारणवश हुआ है, अभी कुछ कारण पता नहीं चला यहाँ पर, लेकिन द न्यूज़ इज देयर कि कुवैत एंड ओमान में फिल्म बैंड हो चुकी है। तो लेट्स सी गाइस, उस पर अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको बताऊंगा। एंड लेट्स बिगिन विद द एडवांस बुकिंग। देखिए गाइस, अब तक पृथ्वीराज की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो यहाँ पर 1.50 करोड़ की हुई है, यानी कि 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, जो मैं एकदम ख़राब भी नहीं कहूँगा एंड बहुत अच्छी भी नहीं कहूँगा। देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वी ऑल इन द इंडस्ट्री वांट पृथ्वीराज टू वर्क। कोई नहीं चाहता कि पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पे असफल रहे। हम सभी लोगों का उद्देश्य है कि फिल्म चले यहाँ पर, लेकिन फिल्म को भी चलना पड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर। हम लोग 60 लाख पे थे, फिर 1 करोड़ तक आई, आज सिर्फ 1.5 करोड़ तक है। आइडियली आज पृथ्वीराज की एडवांस बुकिंग एटलीस्ट 3-3.5 करोड़ की होनी चाहिए थी, लेकिन ऑल सेड एंड डन, हमें वॉक इन ऑडियंस पर भरोसा है, वॉक इन ऑडियंस पर विश्वास है। जिस तरह से भूल भुलैया के लिए वॉक इन ऑडियंस आई थी, एंड अक्षय कुमार एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। तो लेट्स सी गाइस, पहले दिन हम सभी लोगों के सामने क्या कलेक्शंस आते हैं। तो अब शुरुआत करेंगे एग्जैक्टली मुंबई में क्या हो रहा है। 335 शोज़ है, 335 शोज़ है, जहाँ पर कुछ भी फुल नहीं है। 9 से लेकर 10 शोज फास्ट फिलिंग है। एंड गाइस, यहाँ पर अब ऑक्यूपेंसी कम होते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि 9% की। दिल्ली एनसीआर में 352 शोज है, 18 फास्ट फिलिंग शोज है एंड 10% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो पुणे की, 109 शोज है, यहाँ पर 1 शो फास्ट फिलिंग है, 6% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु की बात करो, 124 शोज है, जहाँ पर गाइस 4 शो फास्ट फिलिंग है, 9% ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद अच्छा करते हुए दिखाई दे रहा है, 112 शोज में 3 शोज लगभग फुल हो चुके हैं एंड 43 शोज फास्ट फिलिंग है, 20% ऊपर की ऑक्यूपेंसी है। बात करूं कोलकाता की, 64 शोज है, 6% की ऑक्यूपेंसी है। अहमदाबाद में 121 शोज में 15% की ऑक्यूपेंसी है एंड 20 शोज फास्ट फिलिंग है। चेन्नई की बात करूं, 28 शोज में 6 ऑलमोस्ट फुल है एंड 10 फास्ट फिलिंग है, 38% ऑक्यूपेंसी है। सूरत की बात करूं, 69 शोज में कुछ भी फुल नहीं, कुछ भी फास्ट फिलिंग नहीं, 7%। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेजर, पृथ्वीराज, विक्रम, ये तीनों एक दूसरे के पैर पर डंडा मारने वाले क्या चाहते हो? कोई पिक्चर ना चले, पृथ्वीराज के एटलीस्ट यहाँ पे 60, 70, 80 शोज है, और विक्रम मेजर क्या सोच के बैठे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन व्हाट डू दे वांट? नहीं अगर हो रहा है, शोज नहीं ले पा रहे हो, तो एटलीस्ट तुम लोग पृथ्वीराज को शोज दे दो। यहाँ पर कोई किसी को शोज दे नहीं रहा है, ना कोई शोज ले रहा है। क्या लफड़ा चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल का एक दिन बचा है यहाँ पर। बात करो गाइस जयपुर की, तो जयपुर में 52 शोज है, 8% ऑक्यूपेंसी है। चंडीगढ़ की बात करूँ, 35 शोज में 6% ऑक्यूपेंसी है। भोपाल में 32 शोज में 5%, लखनऊ में 76 शोज में 7%। शोज बढ़ते जा रहे हैं एंड ऑक्यूपेंसी, अगर टिकट नहीं भरेगी तो ऑक्यूपेंसी कम होते जाएगी। बात करूँ नागपुर की, 52 शोज में 1% ऑक्यूपेंसी है। लुधियाना में 20 शोज में 11%, नासिक में 17 शोज में 9%, वाराणसी में 5 शोज में 2%, जबलपुर में 19 शोज है 3%, जमशेदपुर में 12 शोज है 2%, प्रयागराज में 19 शोज है 30% ऑक्यूपेंसी है, 3 फास्ट फिलिंग है एंड 2 ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुके हैं। भुवनेश्वर की बात करूँ, 29 शोज है,
सम्राट पृथ्वीराज के 12% की ऑक्यूपेंसी चल रही है यहाँ पर। औरंगाबाद की बात करूँ तो 11 शोज है यहाँ पर, 3% की ऑक्यूपेंसी है। रांची में 11 शोज, 20% शोज बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दे नीड टू ओपन द फुल फ्ले एडवांस बुकिंग। सीरियसली बोल रहा हूँ, जब तक नहीं खोलेंगे तब तक एडवांस का आइडिया नहीं आएगा। पहला दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि पृथ्वीराज को कितना मिलता है, मेजर एंड विक्रम को हिंदी में कितना मिलता है। उनसे कोई उम्मीद नहीं है, बस पृथ्वीराज एक अच्छी फिल्म बनकर सामने आए। अगर फिल्म अच्छी बनेगी तो ये फिल्म की एडवांस अगर 2 करोड़ की भी होएगी तो भी पहले दिन फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ है। फिल्म अगर अच्छी नहीं हुई देन गाइस फिल्म को कोई बचा नहीं सकता। फिर आप कुछ भी कर लीजिए, फिल्म को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अब सब कुछ निर्भर है फिल्म कैसी होगी। पटना की बात करूँ 10 शोज है, 23% ऑक्यूपेंसी है। इसी के साथ ऐसा लग रहा है, मेरा प्रेडिक्शन अब मैं कम कर रहा हूँ, पृथ्वीराज ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ पहले दिन पर 12 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। इवेंट फिल्म है। यशराज जब भी किसी एक्टर के साथ आता है तो वो उसके करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, बड़े से बड़े स्टार्स जब भी वाईरएफ के साथ आते हैं, ऋतिक हो, टाइगर हो, दे गिव ब्लॉकबस्टर फिल्म्स। अनफॉर्चुनेटली वाईरएफ एंड अक्षय कुमार की जो जुगलबंदी रही है, तशन में हमने देखा दैट फिल्म डिड नॉट डू वेल। एंड अब पृथ्वीराज मैग्नम ओपस एपिक, दिस इज एन इवेंट फिल्म। अगर हालात को मैं एकदम प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं देन पृथ्वीराज शुड आइडियली ओपन एट 30 करोड़ रुपीज। सीरियसली बोल रहा हूँ, वी आर बीइंग वेरी पॉजिटिव विद दिस फिल्म। हम चाहते हैं इतनी बड़ी फिल्म अच्छी चले यहाँ पर, इसीलिए हम चाहते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो कथा है, जो बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया है, वो घर घर बच्चों तक पहुंचे। इसीलिए हम इस फिल्म को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वरना आइडियली स्पीकिंग ये फिल्म को ओपनिंग जो है वो 30 करोड़ या फिर 25 से 28 करोड़ की लेनी चाहिए। और सर एंड डन गाइस, ये फिल्म सिर्फ 12 करोड़ करते हुए दिखाई दे रही है। एंड कल तक भी अगर एडवांस बुकिंग अच्छे से नहीं ओपन हुई और नहीं हुई देन गाइस पहला दिन 9-10 उतना ही करेगी फिल्म, उससे ज़्यादा नहीं। और यह सब आज का एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए वक्त मत वेस्ट कीजिए किसी से भिड़ कर, किसी से वो कर अपना पैसा लीजिए, टिकट बुक कीजिए, जाके फिल्म को सिनेमाघरों में एंजॉय कीजिए। आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।